एसिटिल्डिहाइड HCN हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है जब, आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, CH3CHO इसे हम कहते हैं एसिटिल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम एथेनल होता है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर डबल बॉन्ड O, इसका नेम भी लिख दो एसिटिल्डिहाइड और आईयूपीएसी नेम एथेनल। रिएक्शन करानी है HCN हाइड्रोजन साइनाइड से। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझना, ये कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है। ऑक्सीजन की ज्यादा, कार्बन की कम, तो इसलिए इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव होना है। सही है। अब यहां पर देखो, ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, तो बस आप पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दीजिए और बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। देखो भैया, कार्बन है, जी सर, इससे कौन है, CH3 है, इससे कौन है, H है। अब देखो कार्बन से कौन आएगा, CN आएगा ना, नेगेटिव वाला पार्ट, ये आ गया। O नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा H, ये आ गया। देखो OH भी है, CN है, इसे हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन, और यह कौन है, एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप यहां पर बिना बेस के, बिना क्षार के अभिक्रिया कराओगे तो यह अभिक्रिया धीमी होगी, स्लो होगी। और अगर आप यहां पर किसी क्षार की, क्षार बोले तो बेस की उपस्थिति ले लोगे तो अभिक्रिया तेजी से होगी। तो ये रिएक्शन आपकी हो जाती है यहां पर कंप्लीट। अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो कह दोगे आप क्या, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। सही है, लो इसका आईयूपीएसी नेम भी हो गया। अगर प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर मैं इसका जल अपघटन कर दूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं, या कह दो जल से क्रिया करा दूं, तो क्या होगा, जो CN ग्रुप है ना, वो COOH ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। सही है, तो आप चाहो तो इसे यहां तक भी कर सकते हो। देखो भैया, OH आ गया। अब यहां पर ये COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड कहते हैं। नंबरिंग करना चाहो तो 1 2 3, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। चलिए नोट कर लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट।